नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब ईरान ने अमेरिका के आगे सरेंडर करने से इनकार कर दिया? आखिर कैसे ईरान ने सीज फायर के प्रस्ताव को ठुकराकर सुपर पावर अमेरिका की हवा निकाल दी? जब से ईरान ने अमेरिकी फाइटर जहाजों को गिराया है, अमेरिकी सेना की कमर टूट गई है। एक तरफ जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जीत का झूठा दावा ठोक रहे हैं, तो वहीं बंद कमरे में ईरान से सीज फायर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन ईरान ने जंग के मैदान के साथ साथ डिप्लोमेसी की टेबल पर भी अमेरिका के आगे झुकने से इनकार कर दिया और अमेरिका के ऑफर को ठुकराते हुए उसके अधिकारियों से भी मिलने से साफ इनकार कर दिया है। और इन सब के बीच बड़ा चौधरी बनने चले पाकिस्तान के मुंह पर भी तमाचा मार दिया है। तो आखिर कैसे ईरान ने अमेरिका के सीज फायर और बातचीत के ऑफर को ठुकरा कर ट्रंप को तगड़ा झटका दिया और कैसे उसके अधिकारियों से ना मिलने से मना कर दिया, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, जब से ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को कब्जे में लेकर अमेरिका की गर्दन पकड़ी है, तब से डोनाल्ड ट्रंप फड़फड़ाने लगे हैं। वो बस चाहते हैं कि अब किसी भी तरह ईरान उनकी जान छोड़ दे और जंग के मैदान से पीछे हट जाए। लेकिन ईरान है कि मानता ही नहीं है। पिछले बड़े दिनों से चर्चा हो रही थी कि दोनों देश जल्द ही बैठक करके बातचीत के जरिए युद्ध विराम पर चर्चा कर सकते हैं। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान इस मध्यस्थता में बड़ी भूमिका निभाएगा, दोनों देशों के अधिकारियों और नेताओं की मेजबानी पर मीटिंग का इंतजाम करेगा। लेकिन अब खबर आ रही है कि ईरान ने इस बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है कि ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे वाले सीज फायर के ऑफर को पूरी तरीके से ठुकरा दिया है। खबरों के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान में अमेरिकी अधिकारियों से मिलने से इनकार कर दिया। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो अगले कुछ दिनों में इस्लामाबाद में अमेरिकी अधिकारियों से नहीं मिलेगा और अमेरिका की मांगों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अधिकारी सूत्रों के हवाले से यह खबर दी गई है। इससे पाकिस्तान और अन्य क्षेत्रीय देशों की मध्यस्थता में सीज फायर की कोशिशें नाकाम होने की कगार पर पहुंच गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान समेत क्षेत्रीय मध्यस्थों ने बताया कि ईरान ने औपचारिक रूप से उन्हें सूचित कर दिया है कि वो इस्लामाबाद में बातचीत के लिए अधिकारी नहीं भेजेगा। ईरान ने वॉशिंगटन की मांगों को अस्वीकार बताया, जिससे मौजूदा बातचीत का फ्रेमवर्क बंद हो गया है। वहीं पाकिस्तान, जो भारत के सामने बड़ा उड़ रहा था, उसके मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है। खबरों की माने तो इस बैकग्राउंड के बाद कूटनीतिक प्रयास ठप हो गई है, लेकिन तुर्की और मिस्र अब इस्लामाबाद से आगे देख रहे हैं। दोनों देश बातचीत को बचाने के लिए कई जगहों पर तलाश कर रहे हैं। कतर और इस्तांबुल इस समय प्रमुख विकल्प बनकर उभरे हैं। हालांकि कतर ने अमेरिका और कुछ मध्य पूर्वी देशों द्वारा दिए जा रहे दबाव के बावजूद मुख्य मध्यस्थ की भूमिका निभाने से इनकार कर दिया है, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है। उधर अमेरिका और ईरान के बीच संभावित डील की चर्चा चल रही है, जिसमें ट्रंप ईरान से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सीज फायर के बदले ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल देगा। उसी दिन ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट लिखा। ईरान के नए राष्ट्रपति, जो पहले वाले से कम कट्टर और ज्यादा समझदार हैं, उन्होंने अमेरिका से सीज फायर की मांग की है। हम तब विचार करेंगे जब हॉर्मुज स्ट्रेट खुला और मुक्त क्लियर होगा। तब तक हम ईरान को तबाह कर रहे हैं, या जैसा कहते हैं कि पाषाण युग तक ले जा रहे हैं। लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने इस दावे को झूठा और बेबुनियाद बता दिया। ईरान ने साफ कहा कि ट्रंप का यह दावा बिल्कुल ही गलत है। अब देखिए, एक तरफ जहां डिप्लोमेसी की टेबल पर ट्रंप ईरान से मुंह की खा रहे हैं, तो वहीं जंग के मैदान में भी ईरान ने अमेरिकी सेना की बैंड बजाकर रख दी है। अमेरिका, जो कल तक अपने फाइटर प्लेन को लेकर हवा में उड़ता था, आज उसकी हालत ये हो गई है कि ईरान ने उसके कई लड़ाकू विमान को धूल चटा दी है और उसके पायलटों को ढूंढने के लिए ईरान में होड़ लग गई है। दरअसल पिछले 24 घंटे में ईरान ने 2 अमेरिकी लड़ाकू विमान को मार गिराया है और बचाव मिशन पर गए 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को भी निशाना बनाया गया है, जिसमें एक अमेरिकी पायलट अभी भी ईरान की दुश्मन वाली जमीन पर लापता है। आपको बता दें कि ये घटनाएं युद्ध के शुरू होने के करीब 5 हफ्तों बाद आई है और अमेरिका की एयर सुपीरियरिटी के दावे को सीधा चुनौती दे रही है। दोनों देशों के अधिकारियों ने इन घटनाओं की पुष्टि की है। शुक्रवार का दिन अमेरिकी हवाई अभियानों के लिए बहुत भारी पड़ा। कई विमान एक के बाद एक निशाने पर आए। एक 15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान ईरान के ऊपर मार गिराया गया। इसमें 2 क्रू मेंबर थे।
थे, एक को बचा लिया गया, लेकिन दूसरा अभी भी ईरान की दुश्मन जमीन पर लापता है। ये युद्ध शुरू होने के बाद ईरान के अंदर पहला पुष्ट अमेरिकी पायलट वाला विमान गिरने का मामला है। वहीं बचाव मिशन पर गए 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ईरानी गोलीबारी का शिकार हुए। हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन क्रू किसी तरह ईरानी हवाई क्षेत्र से बाहर निकलने में कामयाब रहा। दूसरा A-10 एक इंजन से क्षतिग्रस्त होकर किसी तरह बेस तक पहुंच गया। एक F-16 लड़ाकू विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। एक या 2 KC-A-35 रिफ्यूलिंग टैंकर विमानों को भी इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। कुछ ही घंटों में ईरान और खाड़ी क्षेत्र का आसमान खतरनाक हो गया। इससे अमेरिका की हवाई नियंत्रण की क्षमता पर सवाल उठने लगे। वहीं अमेरिकी लापता पायलट की तलाश में अमेरिका ही नहीं, ईरान भी है। ईरानी सेना रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने देश के दक्षिण पश्चिम इलाके में लापता अमेरिकी पायलट की तलाश शुरू कर दी है। ईरानी अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि वो पायलट को देखे तो रिपोर्ट करे या पकड़े। एक स्थानीय अधिकारी ने इनाम की घोषणा भी की है। जो भी दुश्मन की सेना को पकड़े या मार दे, उसे इनाम मिलेगा। तो आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो साफ कर दी है कि इस बार ईरान ने न सिर्फ जंग के मैदान में बल्कि कूटनीति की बिसात पर भी अमेरिका को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया है। जिस अमेरिका को दुनिया सुपर पावर मानती है, वही आज ईरान के एक सख्त रुख के सामने बेबस नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बड़े दावे अब खोखले साबित होते दिख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो सोशल मीडिया पर जीत का ढोल पीट रहे हैं, तो दूसरी तरफ हकीकत यह है कि ईरान उनसे बातचीत तक करने को तैयार नहीं है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर पकड़, अमेरिकी विमानों का गिरना और पायलटों का लापता होना, ये सब घटनाएं साफ इशारा कर रही है कि इस जंग में अमेरिका की रणनीति बुरी तरह से फेल हो रही है। वहीं ईरान ने यह दिखा दिया है कि अब वो दबाव में आने वाला देश नहीं रहा, बल्कि शर्तें रखने वाला देश बन चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशों का युद्धस्थ होना उसके लिए भी एक बड़ा झटका है, जिससे उसकी क्षेत्रीय साख पर सवाल उठ सकता है। कुल मिलाकर यह सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं, बल्कि ताकत और इरादों की लड़ाई बन चुकी है, जहां ईरान ने अमेरिका को यह संदेश दे दिया है कि अब पुराने दौर की एक तरफा दबंगई नहीं चलेगी। आने वाले दिनों में यह टकराव किस दिशा में जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल बाजी ईरान के हाथ में नजर आ रही है और अमेरिका के लिए ये एक बड़ा रणनीतिक और साख का संकट बनता जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।